नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रिंस नॉलेज लाइब्रेरी और आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं बिहार से निकले उस इंसान की जो बिना किसी बड़े राजनीतिक या कारोबारी बैकग्राउंड के देश ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़े उद्योगपति में शामिल हो गया है। सवाल उठता है कि बिहार का सबसे बड़ा उद्योगपति कौन है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि अंडानी, अंबानी या टाटा तो नहीं, तो हम बात कर रहे हैं अनिल अग्रवाल की। चलिए शुरू करते हैं उनकी अद्भुत यात्रा की कहानी। अनिल अग्रवाल का जन्म 1954 में बिहार के पटना जिले में हुआ। उनके पिता छोटा सा एक कारोबार करते थे, एल्यूमिनियम के बर्तन बनाते थे और बेचते थे। पढ़ाई उन्होंने पटना से की, लेकिन उन्हें जल्दी समझ आ गया कि अगर कुछ बड़ा करना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा। 18 साल की उम्र में वे मुंबई चले गए और न जेब में पैसा था, न कोई बड़ा जान पहचान वाला, लेकिन उनके पास था एक सपना और मेहनत करने का जज्बा। उन्होंने मुंबई में स्क्रैप मेटल का व्यापार शुरू किया। अब आप सोच रहे होंगे कि स्क्रैप बेचने वाला कैसे अरबपति बन गया। अनिल जी ने धीरे धीरे स्क्रैप से केबल मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा। फिर उन्होंने एक कंपनी बनाई, सैटेलाइट इंडस्ट्रीज। सैटेलाइट इंडस्ट्रीज के जरिए उन्होंने तांबे और एल्यूमिनियम के वायर बनाने की फैक्ट्री शुरू की। 1990 के दशक में उन्होंने भारत में बनी सबसे पहली निजी टेलीकॉम केबल कंपनी स्थापित की। बैल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान जिंक, कैरन इंडिया, इन सभी को अधिग्रहण कर लिया अनिल अग्रवाल जी ने। सैटेलाइट से शुरू होकर उसका समूह बना वेदांता रिसोर्सेज। आज यह अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है जिसकी शाखा भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड तक फैली हुई है। वेदांता खनिज, माइनिंग, तेल, गैस, धातु, स्टील और बिजली उत्पादन जैसे क्षेत्रों में काम करती है। 2024 तक अनिल अग्रवाल जी की अनुमानित संपत्ति 16,000 करोड़ से 17,000 करोड़ के बीच है और यह सब कुछ उन्होंने बिना किसी पारिवारिक विरासत या राजनीतिक समर्थन के किया है। क्या अनिल अग्रवाल कभी बिहार लौटे? जवाब अनिल जी के यही कहते हैं कि अक्सर कहते हैं कि वे बिहार को नहीं भूले हैं। उन्होंने वेदांता फाउंडेशन के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। हाल ही में उन्होंने भारत में 1000 से ज़्यादा स्कूलों को बेहतर करने की बीड़ा उठाया है। साथ ही नंदघर नाम से ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी का आधुनिक रूप से शुरू किया है। उनका लक्ष्य है हर गाँव में नंदघर हो। अनिल अग्रवाल के अलावा भी कई बिहारी नाम है जिनकी उपलब्धियाँ प्रेरणादायक है। संप्रदा सिंह, एल्केम लैबोरेटरीज के फाउंडर, जिन्होंने भारत के टॉप फार्म कंपनियों में जगह बनाई है। रविंद्र किशोर सिन्हा, सिस ग्रुप के फाउंडर, भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा कंपनियों में से एक। संजय कुमार झा, ग्लोबल फाउंड्रीज के सीईओ और नए दौर में शुभम सिंह, एथेनॉल निर्माण में बिहार को अग्रणी बना रहे हैं। सकारात्मक लहजे में अनिल अग्रवाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी या सीमित संस्था कभी भी आपके उड़ान को नहीं रोक सकते। जरूरत है तो सिर्फ एक विजन की और उससे पूरा करने की जिद की। बिहार जैसे राज्य से निकलकर अगर कोई इंसान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत नाम ऊंचा कर सकता है तो यह किसी बिहारी युवा के लिए प्रेरणा से कम नहीं। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि बिहार को और भी उद्योगपतियों की जरूरत है? तो क्या हम शिक्षा और आधुनिकता के जरिए अगला अनिल अग्रवाल तैयार कर सकते हैं?